श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज जीवन में जो लेन देन का सही क्रम है, जो बंटवारा है, वो क्या है। लेन देन का जो सही क्रम है उसी को बंटवारा कहते हैं। आप देखिए, हमारा जो जीवन है वो लेन देन पर ही टिका है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, भोजन करते हैं, भोजन का त्याग करते हैं, जल पीते हैं, जल का त्याग करते हैं। अगर हम केवल लेना शुरू कर दें और देना बंद कर दें तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। तो जो लेन देन का उचित क्रम है वही बंटवारा है। और जब हम केवल लेने के लिए प्रस्तुत होते हैं और देने को प्रस्तुत नहीं होते तो हमारे जीवन में विकृति आ जाती है, हमारे जीवन में दुख आ जाता है, हमारे जीवन में पीड़ा आ जाती है, हमारे जीवन में संताप आ जाता है, शोक आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं। आप देखिए, लेन देन का अर्थ केवल धन से नहीं है, केवल वस्तु से नहीं है, केवल पैसे से नहीं है। देखिए, एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। भगवान राम भले ही ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं वो, लेकिन उन्होंने हमें लेने देने का उचित क्रम, बंटवारे का क्रम बताया। एक पुत्र है, माँ से वो, माता पिता से वो प्रेम भी लेता है, सेवा भी लेता है, पोषण भी लेता है, अधिकार भी लेता है। उसे सब कुछ स्वतः मिल जाता है। सेवा, पोषण, अधिकार, प्रेम, वात्सल्य, भावना। अब वो कैकेयी के माध्यम से वो उस विकृति को प्रस्तुत किया गया कि आज इस अवस्था तक वो लेते ही रहे, लेकिन आज देने का क्रम आया। तो माता पिता का जो प्रेम है उसके बदले में हम क्या दें माता पिता को। माता पिता से हम प्रेम पाते हैं तो उसके बदले में हम उन्हें सम्मान दें, हम उन्हें मर्यादा दें। हम जो सेवा लेते हैं उसके बदले में हम सेवा दें उनको, और उतनी सेवा नहीं दे सकते तो हम उसके बदले में कृतज्ञ रहें। तो भगवान राम क्या करते हैं, जब अम्बा कैकेयी अम्बा ने कहा कि तुम्हें बन जाना है, तो उन्होंने उस मर्यादा को स्थापित किया कि जो हमने लिया है, जो धर्म का मूल आधार है कृतज्ञता, अगर वो कृतज्ञता नहीं है व्यक्ति के जीवन में तो लेन देन का उचित क्रम नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि माता पिता से मैंने लिया है तो देना मेरा धर्म है। तो माता पिता की मर्यादा की रक्षा की। पिताजी हमारे ऋणी हैं तो पिताजी का ऋण चुकाना पुत्र का कर्तव्य है, क्योंकि हमने पिता से ऋण लिया है। अब जब हमने पिता से ऋण लिया है तो पिता का ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? हमारे पिताजी वचनबद्ध हैं, हमारी माता की ऋणी हैं, तो मैं पुत्र होने का कर्तव्य निभाऊं और उनके वचन का ऋण अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, अपने संकल्प से, अपनी मर्यादा से उसे निभाऊं। तो संसार में क्या होता है कि संसार में जो बंटवारा होता है वो हम संसार में क्या करते हैं कि लेना भर जानते हैं। हमें सम्मान चाहिए, हमको किसी को सम्मान देना नहीं, हमें सम्मान प्रिय लगता है, लेकिन हम सम्मान देने में संकोच करते हैं। जैसे भगवान परशुराम हैं, उनको सब लोगों ने उनके चरणों में प्रणाम किया, लेकिन उनकी भाषा क्या है, जनक जी को कह रहे हैं, कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा और रे नृप बालक काल बस। तो वो सम्मान लेना तो जानते हैं पर सम्मान देना भूल गए। तो जब हम सम्मान केवल लें और देना भूल जाएं तो हमारे जीवन में
प्रतिष्ठा चली जाएगी, हमें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी समाज में। हम प्रेम लें, हम सब चाहते हैं कि हमें प्रेम मिले, लेकिन हम किसी को प्रेम करें। प्रेम का अर्थ क्या है? अपने को मिटा देना। और जब हम अपने को मिटा करके दूसरे के व्यक्तित्व की सेवा में अपने को लगा देते हैं, इसी को समर्पण कहते हैं। तो हम प्रेम लेना चाहते हैं, प्रेम देना नहीं चाहते। हम सुख लेना चाहते हैं, सुख देना नहीं चाहते। तो सम्मान, प्रेम और सुख, इन तीनों को हम लें और तीनों के बंटवारे के लिए प्रस्तुत रहें। जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन क्या करता है? भगवान कृष्ण समझाने गए कि 5 गांव दे दो। वो लेने के लिए, सत्ता हड़पने के लिए, पांडव आधे उत्तराधिकारी हैं आधे के, लेकिन वो आधा नहीं देना चाहता। छल से, कपट से, षड्यंत्र से, जुए से सब छीन लेना चाहता है, और छीन भी लिया। कपट, षड्यंत्र, छल करके उनसे छीन लिया। वो धार्मिक हैं, उन्होंने वचन को निभाया। वो पांडव जो चाहे तो पूरी पृथ्वी को अकेले जीत लें, प्रण की मर्यादा को बांधे हुए 13 वर्ष तक वन में बिताए। अब जब प्रण पूरा हो गया तो वो आए, हमारा हिस्सा हमें दे दो, हमारा राज्य हमें दे दो। तो भगवान कृष्ण से कहता है कि सूच्याग्रम नैव दश्यामि बिना युद्धेन केशवा, सुई की नोक के बराबर दूंगा नहीं। तो जब हम देना बंद कर देते हैं, और दुर्योधन की कहानी नहीं है ये, हम सब की कहानी है। हम लेना तो पूरा राज्य चाहते हैं, हम लेना तो सब कुछ चाहते हैं, पर सुई की नोक के बराबर देना नहीं चाहते। और जब ये क्रम जीवन में आता है तो महाभारत बाहर हो चाहे ना हो, जो लोग दुखी हैं संसार में, जो लोग पीड़ित हैं, जो तनाव में हैं, जो उदास हैं, जो समस्याग्रस्त हैं, हम सब लोग विचार करके देखें कि क्या हमारे जीवन में दुर्योधन की प्रवृत्ति नहीं है? हम बंटवारे को प्रस्तुत नहीं हैं, हम सुई की नोक बराबर देने को तैयार नहीं हैं। और जब हम देने को तैयार न होंगे तो हमारे जीवन में आंतरिक महाभारत शुरू है। आज समाज में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अंधा हो गया है स्वार्थ में। स्वार्थ का सामंजस्य ही धर्म है। लेकिन आज व्यक्ति केवल फायदे की बात सोचता है, मुझे मिल जाए, किस प्रकार से मैं ठग लूं, किस प्रकार से अपना काम पूरा कर लूं। तो स्वार्थ की पूर्ति आवश्यक है, लेकिन स्वार्थ की पूर्ति तभी होगी जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के स्वार्थ की हानि न पहुंचाएं। एक वो हैं जो दूसरों के स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हैं। दूसरे वो हैं जो अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरे के स्वार्थ का भी ध्यान रखते हैं, ये मध्यम श्रेणी के लोग हैं। एक वो हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के स्वार्थ का ध्यान नहीं रखते। चौथे प्रकार के वो हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के स्वार्थ की हानि पहुंचाएंगे। तो हम जीवन में बंटवारे को प्रस्तुत हैं कि नहीं? देखिए, लक्ष्मण जी और सीता जी, 2 दृष्टांत आप देखिए। भगवान राम जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, और भगवान राम नहीं चाहते कि मेरे दुख में कोई बंटवारा करे। पिताजी ने जो वचन माँ को दिया है उसे पूरा करना मेरा धर्म है, तो मैं कष्ट उठा करके 14 वर्ष तपस्या करके पिताजी के, माताजी के ऋण से उऋण होऊंगा। वो सीता जी से कह सकते थे कि तुम्हारा धर्म है, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। लेकिन पत्नी जब पति की सेवा को धर्म माने तब ये धर्म है, और पति अगर ये कहे कि मेरी सेवा करना तुम्हारा धर्म है तो यह धर्म हो गया। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम राजकुल के हो, राजा हो, और प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, और तुम यहां रहो
उन्होंने कहा कि राहु वृद्ध मम दुख मन माही, भवन भरत रूप शूदन नाही, और मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, हो ये सबहि विधि अवध अनाथा। सभी प्रकार से अयोध्या अनाथ हो जाएगी अगर तुम्हें ले गया। और राहु करहु सब कर परितोषु, और नतर तात होई है बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। राजा का कर्तव्य दिखाया, लेकिन लक्ष्मण जी राजा का कर्तव्य आज नहीं निभाते, वो भाई का कर्तव्य निभाते हैं, भक्त का कर्तव्य निभाते हैं। राम विलोक बंधु कर जोरे, देह गे सब तृण समतोरे। वो जानते हैं कि प्रभु कष्ट में है, संकट में है, तपस्या में मेरी जरूरत पड़ेगी, तो वो सच्चे भाई हैं जो संपत्ति में बंटवारे के लिए प्रस्तुत नहीं है, पर विपत्ति के बंटवारे में रोकने के बाद भी वो विपत्ति का बंटवारा करने गए। भगवान राम की विपत्ति में हिस्सा बटाया उन्होंने, संकट में साथ दिया। तो हम संपत्ति में तो बंटवारा चाहते हैं, पर विपत्ति में बंटवारा नहीं चाहते। आज समाज में बड़ी विचित्र स्थिति आ गई है कि संपत्ति में सभी बंटवारा चाहते हैं, पर विपत्ति में कोई बंटवारे को तैयार नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम की बात, यद्यपि भगवान राम देखिए वो जानते हैं कि ये ईश्वर हैं, लेकिन नहीं, ये चाहे जितना कहें इनके कष्ट में साथ देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। तो उन्होंने भगवान राम को निरुत्तर कर दिया। सीता जी से उन्होंने वही बात कही। वो कहते हैं कि तुम यहीं रहो, धर्म का पालन करो, लेकिन सीता जी जानती हैं कि पत्नी का धर्म, सुख का बंटवारा पति से करे पत्नी, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन पत्नी का धर्म ये है कि पति की विपत्ति में भी तो बंटवारा आप करे हो। जब वो अर्धांगिनी है तो हर चीज में, देखिए आज पश्चिम की संस्कृति हावी होती जा रही है। सुख में तो पत्नी साथ में है, पर दुख में साथ नहीं है, और जीवन तो सुख दुख का मिश्रण है। तो जब हम दुख में बंटवारे के लिए प्रस्तुत नहीं होते तो जीवन विकृति से, तनाव से, उदासी से, चिंता से, पीड़ा से भर जाता। आज पश्चिम में जितने शरीर के डॉक्टर नहीं, उतने मन के डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक हैं। क्यों? कि सब केवल लेने में लगे हैं, अंधा हो गया है। तो पत्नी सुख में भी बंटवारा चाहे, पति से उसे सुख चाहिए, मिलता भी है, लेकिन पति अगर कष्ट में है, विपत्ति में है, तो पत्नी का धर्म है कि पति की विपत्ति में, कष्ट में, संकट में बंटवारा करे। और सीता जी लाख मना करने पर भी नहीं मानी, भगवान राम के साथ गई। उन्होंने भगवान की आज्ञा टाल दी। अगर भगवान की आज्ञा मान लें तो भगवान की सेवा रुक जाएगी, पति की आज्ञा मान लें तो पति की सेवा रुक जाएगी। लक्ष्मण जी अगर भाई मान करके चलिए तो भाई की बात मान लें तो भाई की सेवा रुक जाएगी। तो धर्म बात मानना है कि धर्म सेवा करना है। धर्म का मूल उद्देश्य प्रकट हुआ उससे कि नहीं प्रकट हुआ। तो आज्ञाकारिता एक धर्म हो सकता है, पर सेवा उससे बड़ा धर्म है। और अब देखिए, ये तो पत्नी और भाई का कर्तव्य है। बंटवारे में विभीषण आए। विभीषण शत्रु के भाई हैं। लक्ष्मण जी उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। भगवान राम के मित्र सुग्रीव हैं और विभीषण हैं। निषाद राज भी हैं। निषाद राज से तो लक्ष्मण जी का संवाद होता है, लेकिन सुग्रीव और विभीषण की विचारधारा लक्ष्मण जी जैसे तेजस्वी व्यक्ति के लिए स्वीकार नहीं है। लेकिन न स्वीकार होते हुए भी जब मेघनाद ने सांग मारी विभीषण पर, तो लक्ष्मण जी आगे आ गए, अपनी छाती आगे कर दी। क्यों? कि जिसने धर्म में हमारा साथ दिया, जिसने सिद्धांत में हमारा साथ दिया, जो हमारी कष्ट में, हमारी विपत्ति में हमारा साथ दे रहा है, हमारा वो सगा भाई है। शत्रु का भाई होते हुए भी ये हमारा सगा भाई है। और अगर हम इसके प्राण नहीं बचाते तो आज धर्म, आज मर्यादा संकट में पड़ जाएगी। तो अपने प्राण दे करके भी हम विभीषण के प्राणों की रक्षा करेंगे। भगवान राम कहते भी हैं कि लागत सांग विभीषण ही पर,
शीपर आप उभये हैं, आप ढाल हो गए। तो हम अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन में जो पीड़ा है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो संताप, आज किसी व्यक्ति के पास बैठ जाइए, बहुत कम लोग होंगे जो जीवन में आनंदित महसूस कर रहे हैं, प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, सुख महसूस कर रहे हैं, और निरंतर जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत कम लोग होंगे। किसी के पास बैठिए, थोड़ा सा पूछिए, वो दुखड़ा रोने लगेगा। तो हम विचार करके देखें कि हमारे जीवन में बंटवारे का क्रम गड़बड़ तो नहीं हो गया, लेन देन का जो उचित क्रम है वो हमारे जीवन में है कि नहीं है। और अगर लेन देन का उचित क्रम नहीं है तो हम केवल लें और दें नहीं, तो हमारा जीवन विकृत हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और जिसके परिणाम में हमें कष्ट, विपत्ति, संकट झेलने पड़ेंगे। और आप देखिए, लंका के युद्ध में अयोध्या की सेना नहीं गई, जनकपुर की सेना नहीं गई। कौन लोग साथ दे रहे हैं? जो अपरिचित हैं। और भगवान राम जब बंधनों को लेकर के आए तो क्या करते हैं? कहते हैं मम हित लाग जन्म इन हारे, और भरत हुते मोहि अधिक प्यारे। तो इन्होंने संकट में मेरा साथ दिया है, इसलिए भरत जैसे सगे भाई से भी अधिक प्यारे हैं। तो जो भ्रातृत्व है, जो बंटवारा है, केवल संपत्ति का नहीं, विपत्ति का भी, सम्मान का, प्रेम का, सेवा का, ये सब बंटवारे अगर हम जीवन में स्वीकार कर लें, और ज़्यादा ना स्वीकार करें तो 4 बंटवारे, संपत्ति, विपत्ति का बंटवारा, प्रेम भावना का बंटवारा, सेवा का बंटवारा, और जो हमने लिया है वो दें। अगर ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हमारा जीवन संतुलित होगा, दुख मुक्त होगा, पीड़ा मुक्त होगा। तो हम देखें कि हमारे जीवन में लेन देन का सही क्रम है कि नहीं है। बोलिए सियावर राम।